कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कक्षा 3 में गुणा के विभाज्य प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे, तो आज हमने गुणा के 2 प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है, एक साइकिल का मूल्य ₹2,975 है, तो ऐसी ही 84 साइकिलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आपको एक साइकिल का मूल्य दे रखा है और आपको 84 साइकिलों का मूल्य पूछा है, यानी एक का देकर ज्यादा का पूछा है। तो आपको पता है कि जब एक का मूल्य दे रखा हो और अधिक का पूछे तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। तो हमारे पास है 2,975 एक साइकिल का मूल्य, 84 का ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, गुणा। तो देखिए सबसे पहले एक साइकिल का मूल्य ₹2,975। एक साइकिल का मूल्य 2,975 रुपये। कितने का निकालना है, 84 का। तो 84 साइकिलों का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, ₹2,975 को 84 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करके देखते, देखिए 2,975 इंटू 84। तो सबसे पहले 4 को हम करेंगे 5 से। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 का 0, हासिल रह गई 2। फिर 4 को 7 से करेंगे, तो 4 को 7 से करेंगे, 4 सत्ते 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 29, 30, 30 का 0, हासिल रह गई 3। फिर 4 को 9 से करेंगे, 4 9 36, 4 9 36 में जोड़ेंगे 3, 37, 38, 39, 39 का 9, हासिल रह गई 3। फिर 4 को 2 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 में कितने जोड़ेंगे 3, 9, 10, 11, यानी 11,900। फिर पहले अंक के नीचे इंटू, फिर हासिल बिठाएंगे। फिर हमारा जो दहाई का अंक है 8, उससे गुणा करेंगे। 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 40 का 0, हासिल रह गई 4। फिर 8 को 7 से करेंगे, तो 8 सत्ते 56, 56 में कितने जोड़ेंगे 4, 57, 58, 59, 60, तो 60 का 0, हासिल रह गई 6। फिर 8 को 9 से करेंगे, 8 9 में 72, 72 में कितने जोड़ने हैं आपको 6, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78 का 8, हासिल रह गई 7। फिर 8 को 2 से करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में कितने जोड़ने 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब इसकी हम करेंगे जोड़। देखिए 0, 0 को 0 जोड़ा 0, 9 के अंदर 0 जोड़ा 9, 8 में 1 जोड़ा 8 1 9, 3 में 1 जोड़ा 3 1 4 और 2। तो हमारे पास आंसर हुआ ₹2,49,900, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको गुणा का सवाल हल करना है। अब इसी प्रकार से सेम टू सेम क्वेश्चन है कि एक जोड़ी का मूल्य 512 रुपये, यानी एक जोड़ी जूतों का मूल्य 512 रुपये। तो आपको 324 जोड़ी जूतों का मूल्य बताना है। वही एक का देखकर ज्यादा का पूछा है, गुणा ही करनी है सेम टू सेम इसी प्रकार से। तो सबसे पहले एक जोड़ी जूतों का मूल्य बराबर
रुपए 512। अब कितनी जोड़ी का पूछा है उसने? 324 जोड़ी जूतों का मूल्य रुपए 512 इंटू 324। अब इनकी आपको क्या करनी है? गुणा। तो देखिए 512 को 324 से गुणा। अब गुणा करेंगे, देखिए सबसे पहले 4 से, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4 और फिर 4 पंजे 20, यानी 2048। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब 3 से करेंगे तब 2 इंटू, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब जोड़िए, देखिए 8, 4 के अंदर 4 जोड़ा 8, 6 में 2 जोड़े 8, 3 में 2 जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 और 1 6, 1 का 1। तो ये हुआ 1,65,888 आपका आंसर। यानी इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। अब इन दोनों को कॉपी में उतारिए और अपने स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम इंग्लिश विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में आज हम एप्लीकेशन ड्यू टू इलनेस, यानी आपको बीमारी की अर्जी किस प्रकार लिखनी है वो आपको देखना है। इस अर्जी को आपको कॉपी में भी उतारना है और इसे याद करना है। तो देखिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन हम क्या लिखते हैं? टू, TO2। फिर द, HEAD हेड, MASTER मास्टर, यानी टू द हेड मास्टर। फिर आपको लिखना है यहाँ पे अपने स्कूल का नाम। तो मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति, यानी इसको आपको शॉर्टकट में लिखना है MTCSSS, मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी, मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति। फिर यहाँ आपके शहर का नाम बीकानेर, यानी पहले स्टेप में आपको इतना ही लिखना है टू द हेडमास्टर, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा मदर टेरेसा कॉन्वेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति, फिर बीकानेर। अब आपको जो लिखना है यहाँ पे सर, या अगर आपको मैडम पढ़ा रही है पहला पीरियड तो MADAM मैडम, दोनों में से किसी को भी एक को आपको लिखना है। अब क्या लिखा? एप्लीकेशन ड्यू टू इलनेस, यानी आप बीमार हो चुके हैं जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं आ सकते, तो उसके विषय में आपको लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे I am ill, I am ill यानी मैं बीमार हूँ, I am ill। फिर SO so, I am ill so I cannot, CANNOT cannot, COME come, I am ill so I cannot come to school, SCHOOL, यानी I am ill so I cannot come to school, यानी मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, यानी I am ill so I cannot come to school। फिर KINDLY kindly, GRANT grant, me,
live. I am ill, so I cannot come to school. Kindly grant me leave. Kindly grant me leave for 2 days. यानी आई एम इल, मैं बीमार हूँ, सो आई कैनॉट कम टू स्कूल, में इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, और मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। फिर THANK, थैंक यू। इधर आपको लिखना है YOUR योर, OBEDIENTLY obediently, योर OBEDIENT obediently, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब यहाँ पर नेम, आपका नाम आ जाएगा, CLASS क्लास, यहाँ पे आपकी क्लास आ जाएगी। देखिए बहुत ही छोटी और सिंपल एप्लीकेशन है आपकी क्लास के लिए। सबसे पहले टू द HEAD हेड MASTER मास्टर, टू द हेड मास्टर, यहाँ आपकी स्कूल का नाम मदर टेरेसा गवर्नमेंट सेकेंडरी शिक्षण समिति बीकानेर। सर मैडम, मैंने दोनों लिख दिए, या तो आप सर लिखोगे या क्या लिखोगे, मैडम। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, ILL इल मीन्स क्या होता है, बीमार। सो इसलिए आई, मैं, कैनॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता। KINDLY काइंडली, GRANT ग्रांट, मी लीव फॉर 2 days, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें या छुट्टी देने की कृपा करें। थैंक यू, धन्यवाद। YOUR योर, OBEDIENTLY obediently, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ आपका नाम आएगा, फिर आपकी क्लास आएगी। अब इसको आपको अपनी कॉपी में उतारना है, इसको याद करना है और फिर बिना देख के लिखने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।